दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 75 है तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 40% के बराबर है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं बड़ी संख्या 100% थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब जब इसमें से छोटी संख्या को घटा दिया गया तो ये कितनी बच गई, 40% बच गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर वो पहले 100% थी और बची कितनी है, 40%, यानी कि इसमें से कितना घटाया गया होगा, 60% घटाया गया होगा। ठीक है, तभी ये 40 बची हुई है, यानी कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, तभी हमें यहाँ पे घटाने पे कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि वो बड़ी संख्या का 60% है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में हमें छोटी संख्या दी गई है, तो छोटी संख्या कितनी है, 75 है, लेकिन वो बड़ी संख्या के 60% के बराबर है। तो मैं इसके सामने लिख दूंगा कि 60% किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें बड़ी संख्या की वैल्यू पता लगानी है। तो बड़ी संख्या मैंने आपको बताया था कि 100% के बराबर है और हमें 60% की वैल्यू पता लग चुकी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसे 60 से भाग कर देता हूं तो ये 1% हो जाएगा। ठीक है, और इसे 100% बनाने के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 100 का गुणा 1 में होगा तो 100% हो जाएगा। अब देखिए, जो भी मैंने इस तरफ किया है वही मैं दूसरी तरफ करूंगा, 60 से भाग करूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसे 60 से भाग कर दिया और 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरफ तो हमारा 100% आ जाएगा और 100% की वैल्यू इस तरफ आएगी। तो देखिए इन दोनों को मैं 15 से काट दूंगा तो नीचे 4 बचेगा और ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 4 से 100 को काटा जा सकता है तो ये 25 पे कट जाएगा, और 25 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100% हमारा क्या था, बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो इसे करने के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हमें सवाल यहाँ से शुरू करना है। देखिए क्या बोला गया, 20% अधिक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिक बताया गया है तो हम यहाँ पे जमा का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कम बोला गया होता तो यहाँ पे माइनस लगाते, लेकिन अधिक बताया गया तो यहाँ पे जमा का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक फ्रैक्शन तो हमने लिख लिया, हमें एक फ्रैक्शन और लिखना होगा जिसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर 1 लिख दूंगा और नीचे वाली वैल्यू कैसे आएगी, 5 जमा 1 करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जो हमारा नया फ्रैक्शन आया है, बस हमें इसे प्रतिशत में बदलना होगा। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को मैं 2 से काट दूंगा तो ऊपर 50 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 50 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।